ये हम जैविक उत्पाद तो हम इस्तेमाल करते थे, पर ये हमें दूर जाना पड़ता था। हमने कहा था सरकार को भी या डीएसटी को भी कि यहाँ पे एक रिंगाल का कारखाना लगाया जाए और यहाँ पे रिंगाल के ट्रेनर मतलब एक लघु इकाई का गठन किया जाए। देहरादून में प्राकृतिक उत्पाद का मेला आप देख सकते हैं यहाँ पे, और लोग खूब इंटरेस्ट ले भी रहे हैं इसमें पहाड़ी उत्पाद को लेकर। बुलहान से अब ये हम जैविक उत्पाद तो हम इस्तेमाल करते थे, पर यह है हमें दूर जाना पड़ता था। पर अपने जो है नाराबानी में जो है ये शुरू हुआ अपने बाज़ार में, तो हमें नज़दीक हो गया हमारे से। तो इससे कि हम हमारी तरफ से सभी की तरफ से शुभकामनाएं आप लोगों को कि आपका जो कार्य बहुत अच्छे से चले और कुछ चीज़ें हमें घर के पास मिल रही हैं, इससे अच्छा हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आज जो बीमारी बढ़ रही है लोगों को आप देख रहे हैं, पहले गांव में जो पानी पीते थे तो एक दिन पुराना पानी नहीं पीते थे, लेकिन अब बोतलों में जो पैक हो रहा है उसको हम पी रहे हैं। क्या लगता है आपको इस चीज़ को? अभी जो रासायनिक प्रक्रिया से चीज़ें बन रही हैं, तो इन सब के वो परिणाम है कि जो बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आज ये जो भाई साहब के सहयोग से जो शुरुआत हुआ उसमें क्या है कि हमारी ज़मीन भी शुद्ध होगी, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी जो गौ के मूत्र हैं, गौ का जो गोबर है उससे उत्पादन हो रहा है। तो गौ आधारित उत्पादों को खाने से जो है हमारे बीच इम्यूनिटी बढ़ेगी और बीमारियाँ कम होंगी। जी, मेरा नाम महावीर सिंह राणा है। मैं जनपद रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ और ग्राम्य विकास सहकारी समिति का सचिव हूँ। और हमारे यहाँ पे पूर्व में पंडित दीनदयाल परियोजना के तहत हमने किसानों को जागरूक करके उसके पश्चात हमने हमारे जो संकुल बने हैं, हमारे पास का संकुल भिगुन भी है, जो हमारे मित्र विष्णु प्रसाद जी थे उनके माध्यम से और हमारे माध्यम से, और जो हमने ये एक ढांचा बनाया, प्राकृतिक कृषि मंच बनाया जो दीपक उपाध्याय जी देहरादून में है। तो हमने सब ने मिलके जो है एक प्लेटफार्म बना रहे हैं। इसके पश्चात हमने सोचा कि आगे के लिए क्या किया जाए कि हम डायरेक्ट किसान काश्तकार तक पहुंच पाएँ। तो हमने यहाँ पे ये मंडी अपना बाज़ार था, ये खाली पड़ा हुआ था, तो हमने दीपक उपाध्याय जी ने इससे मिलकर जो है एक स्वरूप दिया कि इसके लिए किसानों के लिए एक प्लेटफार्म बने, किसान जगह जगह ने बढ़े। पिछली बार क्या हुआ कि हमारे मित्र विष्णु प्रसाद जी किसी आड़ती ने कह दिया कि आप माल्टा उठा के लाइए, और हमने एक गाड़ी माल्टा उठा के लाए और वहाँ मंडी में ले गए। मंडी वालों ने हमको धक्का मार दिया, आज खाली होती है, कल खाली होती है, लेकिन हमारी गाड़ी खाली नहीं हुआ। हम सरकार के पास गए, सरकार ने कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन हमारा माल्टा जो है सड़ गया और हमें कहीं जगह नहीं मिले। तो हम बड़े चिंतित हुए, कौड़ियों के भाव हमने अपना माल्टा फेंका, ना घर के रहे ना घराट के रहे। उसके बाद हमने ये सोचा क्यों ना कहीं पे हमें ऐसा स्थान मिले जहां हम स्वयं कर। आज ये यहाँ पे ऐसा स्थान मिला हुआ है, ये प्राकृतिक कृषि मंच का हमने अपना माल प्राकृतिक कृषि को दे दिया। अब प्राकृतिक कृषि इसको जो है काश्तकार को तक पहुँचाएगा या कंज्यूमर तक पहुँचाएगा। तो हम दो चीज़ से बच गए, एक हम जो है आड़त से बच गए, क्योंकि हमारा जो शोषण हो रहा था वो शोषण इसलिए हो रहा था कि हमारे पास कोई वो चीज़ की पहचान नहीं थी, इसलिए हमारा शोषण हो रहा था। जैसे हमने ये रिंगाल का काम किया, तो यू पोस्ट के माध्यम से भी हमने रिंगाल के काम किया। पहले यू पोस्ट सब लोगों ने कहा कि आप ये हस्तकला कला है, तो लेकिन इसके लिए भी हमें प्लेटफार्म नहीं मिला। अब हम ले जाएंगे, किसी ने बोला 1000 डस्टबिन लाओ, हमने 1000 डस्टबिन बनाए, बोले अभी बिके नहीं, तो हम रह गए। तो इसलिए हमने इसे हमारे भाई विष्णु प्रसाद जी ने इस पे लगभग 40 से 50 हज़ार का लॉस उठाया। एक बुनकर लगाया, बुनकर लगाने के बाद में हमें इस पर सफलता नहीं मिली, जबकि हमारे भिगुन क्षेत्र में हमने कहा था सरकार को भी और डीएसटी को भी कि यहाँ पे एक रिंगाल का कारखाना लगाया जाए और यहाँ पे रिंगाल के ट्रेनर मतलब एक लघु इकाई का गठन किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि उस लघु इकाई का गठन ही नहीं हो पाया और हम अधूरे रहे। लेकिन हमारे पास कई वनस्पतियाँ ऐसी हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को दे सकते हैं, लेकिन लोग तभी होगा जब अब हमें ये लग रहा है कि भविष्य में हम इस बाजार से अपनी पहचान बनाएं और इसके मंच से हम आगे। दोस्तों आप देख सकते हैं पहाड़ का माल्टा, पहाड़ की संस्कृति और पहाड़ का सामान आपके देहरादून में आप देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे आप रेट भी देख सकते हैं कि कितने रुपए का कौन सा सामान है। आप देख सकते हैं मंडवा 54 रुपये किलो है, जंगोरा 35 रुपये किलो। इस प्रकार से पहाड़ ये देख सकते हैं आप।
कहीं ना कहीं ये मेले लोगों में जो बढ़ रही बीमारी है उसको कम करने का एक प्रयास प्राकृतिक गौ आधारित आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहाड़ का गुड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ ये सारी पहाड़ की संस्कृति से जुड़ा हुआ सामान है आप देख सकते हैं। प्राकृतिक कृषि विकास संस्था द्वारा यहाँ प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं कि जैविक सब्जी यहाँ पे है, आप पहाड़ी केले देख सकते हैं, यहाँ पे हरी भरी सब्जी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग सामान यहाँ पे प्राकृतिक कृषि विकास संस्था द्वारा आप देख सकते हैं जो बैनर है यहाँ पे फॉर्म भी मिला है। कैसे देखते हैं आप और ये पहल इस पहल? देवभूमि उत्तराखंड में जगह जगह अब लोगों ने प्रयास शुरू किया है खेती के विषय में। तो आज समाज में भी पहले मड़ुए की रोटी हो या ये सारी चीज़ें 5 स्टार होटल में मिल रही है। यहाँ सर्वे चौक के पास भी देखेंगे तो सुबह जैविक सब्जी आती है, केवल आधे घंटे के अंदर ही सब बिक जाती है। तो वास्तव में जब विकल्प मिलता है तो लोग वास्तव में उस आगे आते हैं। तो ये जो एक पहल हुई है जैविक उत्पादों के विषय में, आज जो स्वास्थ्य के नाते भी और लोगों के लिए भी और किसानों के लिए बहुत बड़ा लाभ है। उत्पादन तो होता है लेकिन बाज़ार नहीं मिलता था, तो ये मंडी वास्तव में इस दिशा में एक अच्छी पहल होगी और किसानों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। सर मिलेट ईयर घोषित किया गया है इस साल को, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है लेकिन उसको उतना अच्छा मार्केट नहीं मिल पा रहा था। आपको लगता है जब इस तरीके की पहल होती है तो एक बड़ा मार्केट मिलता है? बिल्कुल, आज भी बद्री गाय का घी बाहर 2500 में 5000 में लोग खरीद रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ भी किसानों को 700-800 उतना ही मिलता है। अगर ऐसे बाज़ार मिलने लगा जो ये पहल है तो वास्तव में उनको भी लाभ होगा और बाकी लोगों को भी। आज मांग तो बढ़ी है लेकिन देने वालों की कमी थी, उसको इकट्ठा नहीं कर पाते थे, एकत्रित नहीं कर पाते थे। तो ये मंडी उसी दिशा में पहल है और जो प्रधानमंत्री जी ने मोटा अनाज का वो घोषित किया है उस दिशा में भी अनेक लोग जगह जगह तैयार हो रहे हैं। तो वास्तव में बहुत बड़ी तैयारी है, आगे और स्थान बढ़े तो और अच्छा होगा। सर इससे इधर अगर मैं राम मंदिर को लेकर सवाल पूछूं तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होने जा रही है, कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बहुत इसका इंतज़ार कई सालों से सदियों से लोगों को था। 500 वर्ष बाद 5 लाख से अधिक लोगों के बलिदान के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। पूरा देश उस दिन प्रतीक्षा कर रहा है। तो 22 तारीख को तो वहाँ एक सुरक्षा कारणों से निश्चित लोग ही रहेंगे, 7-8 हज़ार लोग रहेंगे, लेकिन पूरे देश में हर मंदिर में हर मोहल्ले में ऐसे अनेक स्थानों पर सब एकत्रित होकर के उस कार्यक्रम को देख पाएंगे। उससे पहले राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसके द्वारा 1 से 15 तारीख तक घर घर लोगों को के घर जा कर के राम मंदिर का एक चित्र, उसकी एक जानकारी और निमंत्रण पत्र, साथ में वहाँ के पूजित अक्षत प्रसाद के रूप में सबको देने की योजना है। पूरा देश राममय होगा। ये मात्र पहले मेले नहीं होते थे, ये संस्कृति और सभ्यता और परंपराओं की और विरासत की एक आदान प्रदान होता था। पहले जो मेला होते थे एक देश को दूसरे देश से जोड़ने की एक पद्धति होती थी और कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से दूर भागते जा रहे हैं और उसी संस्कृति को जोड़ने का एक प्रयास आपने यहाँ देखा। और यहाँ पे जिस प्रकार से मेला पहाड़ी उत्पाद को लेकर लगाए जा रहे हैं, आपने देखा कि विभिन्न पहाड़ की जो सामान यहाँ आए हैं और लोग काफ़ी रुचि ले रहे हैं और उसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और हम ही लोगों के प्रयास से यह आगे बढ़ेगा। कैमरामैन एकलव्य के साथ श्रवण सिंह।